ओचना चपड़िया नहीं वीडियो छोटी आज। क्यों छोटी पता है? क्योंकि 10 बज रहे हैं जब मैं शूट कर रहा हूँ। अरे बताया था ना मैं तुम्हें, वो कंप्यूटर खराब हो गया तो बंदा बुलाया था मैंने, तो अभी वो गया है एकदम अब्बे गया। और देखो बेशर्मों की तरह मैं उठ के आ गया हूँ यार होके कि तो मैं 4 मिनट की वीडियो तो देखे जाऊंगा। मगर क्यों देखे जाऊंगा? आदत से मजबूर हूं मैं, लालची हूं मैं, तभी तो कहता हूं आके इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन उससे बाय करना, दैट विल हेल्प मी। कटोरा लेके बैठ जाऊं यहाँ पे, ये रहा QR कोड और ज्वाइन मी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे मैं जो बोलता हूँ वो मेरे मन की बात होती है, टेलीप्रॉम्प्टर देख के थोड़ी बोलता हूँ मैं। क्या तकलीफ है इनको? भाई अपन नहीं रुकते, अपन बोल जाते हैं, वो तो फिर मैं एडिटिंग में संभाल लेता हूँ। अभी देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में होना था, अपन बोले मत जाओ, अपन बोले बॉयकॉट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था मित्रों? नहीं करना चाहिए था। तुम मत देखो, हमारे पास इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है निभा। अरे रिश्ता निभा लेते इससे अच्छा तो इतनी बेइज्जती तो नहीं झेलनी पड़ती मुझे। शर्म आ रही है मुझे, ऐसी हरकतें करवा रहे हैं ये अपनी टीम से। चल झूठा। वही ये इंडिया पाकिस्तान का मैच करने के लिए अलाउ किया, BCCI शर्म कर रहा था, मीडिया ने क्वेश्चन भी उसी से किया, हमें चक। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान के साथ खेले या ना खेले, अगर वो खेलते हैं इट्स गुड, अगर नहीं खेलते ऑल्सो गुड, नो इश्यूज। तो पॉइंट इज, अगर आप खेलने गए हो, और क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, तो अगर आप गए हो तो जेंटलमैन गेम को जेंटलमैन की तरह खेलो। एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल लीडर की तरह मत खेलो। पहले हाथ नहीं मिलाया, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पहलगांव की बातें कर दी और उसके ऊपर फाइन करवा दिया जय शाह ने, अमित शाह जी के बेटे ने फाइन किया सूर्य कुमार यादव को सिर्फ इस चीज के लिए कि आप ये लेके क्यों आए इंसिडेंट को। फिर अभी ये जीत भी गए, कल ये मैच जीत भी गए और दुनिया सेलिब्रेट करने लग गई। मेरा टकला जो कभी मेरे को अच्छा लगता था, तुम्हें अच्छा लगता था क्योंकि अच्छा एक्टर है, बट इंसान गोबर ही निकला। भारत माता की जय। क्या बात है यार, क्या बात है। ऐसा मैं सोच रहा था अनुपम खेर के लिए, वहां से मोदी जी चलते हुए आए, बोले मित्रों चाहे बॉर्डर हो या फिर मैदान खेल का, ऑपरेशन सिंदूर में भारत जीतता ही जीतता है। ये प्रधानमंत्री बोल के गया है। आर्मी ऑपरेशन को क्रिकेट प्लेयर्स के साथ, क्रिकेट गेम के साथ कंपेयर करना, पहली चीज आपको अलाउ नहीं करना चाहता। दूसरी चीज, अगर अलाउ किया है तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होना चाहिए था। तीसरी चीज, अगर आप गए हो तो आप किसको दिखा रहे हो कि हाथ नहीं मिला रहे? ड्रेसिंग रूम में आपने सब किया हुआ है, तो ये क्या करना चाह रहे हो? ब्राउनी पॉइंट किसके लिए कमा रहे हो? क्या आपको पॉलिटिक्स में खड़ा होना है? एशिया कप में अगर आप जीत गए तो जाके ट्रॉफी लो। 15 दिन तक पहले तो आपको दिक्कत नहीं थी, पहले तो समझ में नहीं आया। एक जेंटलमैन गेम पे धब्बा बन रहे हो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशन दिखाने के लिए। अगर आपके अंदर देशभक्ति होती तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, ये आपका खुद ईमान बोलता। बट आप गए हो, उसके बाद ये नाच कर रहे हो, उसके बाद इसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, जोक बना दिया हमें। ऑपरेशन सिंदूर किया, ट्रम्प के कहने पे उसे सीज फायर किया, बैन किया, अनबैन किया, दिलजीत को देशद्रोही बोल दिया, और फिर जाके हम मैच खिलाए। अरे जोकर लग रहे हैं हम लोग। तुम एक पल के लिए थर्ड व्यू से देखो भाई, क्या डिसीजन ले रहे, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं, वो कर रहे हैं, उनका खेलना वाजिब था। हम ही जोकर बने जा रहे हैं। पहले कहते बॉयकॉट कर, मैच मत देखो, मैच मत देखो। उसके बाद मैच नहीं देखा मैंने, मुझे पता चला मैच जीत गया इंडिया, और उसके बाद लोग आ गए, एंटी नेशनल, इंडिया जीता है एशिया कप, तूने मैच क्यों नहीं देखा? अबे पकौड़े, ये क्या चल रहा है देश में? मैच नहीं देखना, अगर एंटी नेशनल होगा तो ही देखेगा। नहीं देखा, क्यों नहीं देखा मैच? चुप क्यों है कांग्रेस? अरे भाई क्या माल भूख रहे हो? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और मोदी जी आप भी कमाल कर दो यार। SSC प्रोटेस्ट चल रहा है, वोट चोरी का डिस्कशन चल रहा है, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पेपर लीक को लेके, लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अपना 6th शेड्यूल को लेके, असम में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ST रिजर्वेशन को लेके, कर्नाटक में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो तो राहुल गांधी का ना, जॉब को लेके। और आप इससे कंपेयर, भाई किसी भी राज्य में किसी भी प्रधानमंत्री ने अगर ये बात की होती और मीडिया 2014 से पहले वाला होता, प्राइम टाइम पर धज्जियां उड़ा चुका होता प्रधानमंत्री की। बट अभी अमृत काल है, वाह मोदी जी वाह, करते रहो और चलते रहो, और ज्यादा क्वेश्चन मत कर देना, वरना कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं। 10 दिन बाद तुम्हारी शरीर ही मिलेगा, आत्मा तो ये हर लेंगे। पता चला क्या हुआ है? एक और जर्नलिस्ट की कुर्बानी हो गई है, जिसने उत्तराखंड में करप्शन के ऊपर रिपोर्टिंग करी थी, 10 दिन से गायब था।
अब शरीर मिला है। करप्शन खत्म हो गई है, ऐसे खत्म होगा करप्शन। जर्नलिस्ट खत्म हो रहे हैं, ये इनसे करप्शन नहीं रुका जाएगा। सब मिले भगत कर रहे हैं यार। ये मेरे को डर नहीं है, मेरी तरफ मत देखो, मैं जर्नलिस्ट हुई, मैं मुझे लेने आता है। बस हवा निकल गई। हाँ बहन की आंख, मेरा तो कल से ही डर का माहौल है। जब सोनम वांगचुक पकड़ लिया तो मैं कौन सी चीज की बोली हूँ, ये समझ रहा। ये बेवकूफ था, ईमानदारी से अपनी जॉब कर रहा था। भाई तुझे क्या लगता है ये गोदी मीडिया क्यों बन गया उन्होंने? मुंह में लेने में मजा थोड़ी आता उन्हें, EMI भरनी है घर की और जान प्यारी है, तुम्हें बनना पड़ा। क्या होगा इसका, परिवार का क्या होगा इसके? 2 दिन में सब भूल जाएंगे। जैसे हम इंडियन आर्मी जो जवान थे, जो सरहद पे कुर्बानी दे रहे थे, उनको हम याद नहीं रखे, मैच करवा गए, उसके मास्टर स्ट्रोक बना के लपेट रहे हैं हर जगह पे, देशभक्ति एक क्रिकेट मैच में घुसेड़ दी। इसको याद करेगा कोई? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते। एक फकीर को देख के मुझे यही याद आ रहा है आज। कौन सा फकीर? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। डर का माहौल कल था, आज खौफ है, खौफ। कल किसी ने कमेंट किया, जो डर गया वो मर, जो डर गया वो बच गया। निडर बनना था ये भी जर्नलिस्ट, दिख लिया? तुम्हारा भला करके अपना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक देश का नुकसान करके अपने दोस्त का भला कर रहा है। बात तो सही है भाई एक जेंटलमैन गेम पे ये जो मैच खेलने तुमने एशिया कप में, उस गेम पे धब्बा है। आपने जो नौटंकी करी है ना देशभक्ति की, शहीदों की, जिनके आंख के आंसू नहीं सीखे, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो। एक काम करो, जब इतना कुर्बानी दे रहे हो अपनी साइड से, जो खो दिया उन्होंने वो लाके दे दो उन्हें। अगर इतना कर दोगे ना, फिर आप जो कहो पैर धो के पीने के लिए बोलोगे, मैं पीने को तैयार हूं। मैं उस बंदे की नहीं सुनने वाला, और तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तुम्हारा काम क्रिकेट खेलना था। अगर तुम पहली जगह पे ये मान के गए कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं और ये मैच खेलना हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को इस तरह से जलील करो। फॉरेनर्स कर रहे हैं, अब हमारे लोग भी करने लग गए, सिर्फ राजनीति के चलते में। भाई साहब, राजनीति, ये ज्ञान समझ लो बहुत डीप है राजनीति का, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में राजनीति तुम्हारी जिंदगी के हर छोटी बड़ी चीज को अफेक्ट करता है। और राजनीति इकलौती ऐसी जॉब है वो, कोई मालिक, कोई विश्वगुरु, कोई परमात्मा नहीं है। जॉब है वो, सर्वेंट है ये, नौकर। हर मिनिस्टर, हर PM, हर होम मिनिस्टर टेम्पररी कुर्सी होती है। और राजनीति इकलौता ऐसा धंधा है जो बना रखा है कि जहां पे खुद का फायदा नेशनल इंटरेस्ट में बता के दिखाया जाता है और तुम्हें मानना पड़ता है। और ये वही कर रहे हैं, पैसा नशा धंधो। अपने रिस्क पे आए। सही में, अगर मोदी जी कल को रेगिस्तान को समुंदर बोले, गोदी मीडिया साबित कर देगी, अरे समुंदर ही तो है, समुंदर में नाव भी है। और ये साले अंधभक्त तुम्हें चढ़ के टाइटैनिक पोज भी बना देंगे। ट्रू स्टोरी। गजब बेइज्जती है। अगर इसको सेलिब्रेट करना है, जो ऑपरेशन सिंदूर को आप सक्सेस बता रहे हो, उस वजह से काम करो, USA की टीम को आप ट्रेन करो, मतलब भेजो अपना बेस्ट, उसको लेके आओ इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर ट्रम्प जितनी बार हमें बेइज्जती करेगा ना, एक बायलैटरल सीरीज शुरू कर देंगे, अमेरिका को डेली हराएंगे उस मैच में, और फिर खुश होंगे कि हमने ट्रम्प की जी में बम्बू कर दिया। कोई सेंस है इस बात? पढ़े लिखे जेल में जा रहे हैं, रेप को बेल में ले जा रही है। एक जंग को एक क्रिकेट के खेल से रिलेट किया जा रहा है, और गोदी मीडिया रात में बैठ के मास्टर स्ट्रोक बता चुका होगा। देश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, वो उनको दिखेगा नहीं। पूरे देश में अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट चीजों को लेके, वो उन्हें दिखेगा नहीं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? ओहो, पूरे टाइम मेरी क्लीवेज दिखती रह गई, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। चलो छोड़ो, बाकी जितना भी हो गया। आज छोटी वीडियो क्योंकि बहुत लेट चल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी 10-20 हो गए, तो मैं कोशिश करूंगा 11 बजे तक डालने की थी। मैं मिलता हूँ कल, आज एडजस्ट कर लो, ठीक है?